नमः सिद्धेभ्यः ध्रुवान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका नमो अयन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सब्बिसारं पंच परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की पम मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कम 9 कोटि महाराजों की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधुओं स्वयं समय अपनी गति से चल रहा है। आज मेरे सामने भी एक समस्या खड़ी है। जैसे भरत चक्रवर्ती के पास एक साथ 3 सूचनाएं आई थी। सर्वप्रथम उनके पिता तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ को केवल ज्ञान की उत्पत्ति। दूसरी सूचना मिली थी उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति। और तीसरी सूचना मिली थी आयुष धारा में चक्ररत्न की उत्पत्ति। मेरे सामने भी यही समस्या है कि तीन बातें मेरे सामने हैं। आज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का आचार्य परावरण दिवस है। उनके बारे में कुछ कहूं तो उनको तय भक्तिपूर्वक नमस्तु। फिर जिन्होंने मुझे दीक्षा दी उनके बारे में कुछ कहूं तो आप लोगों ने 6 महीने से उनको जो सुना है जाना है तो उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दीपक को सूरज को दीपक दिखाना होगा। और तीसरी ये अपने बारे में कुछ कहूं तो वो अभी 5 महाराजों ने बोली थी। अब मैं क्या कहूं। मुनि दीक्षा वही ले पाता है इसका पूर्व कर्म का उदय होता है। कई जन्मों के पुण्य कर्म के उदय से दीक्षा ली जाती है। पहले तो जैन कुल में जन्म लेना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आचार्यों ने उसे ही उच्च कुल कहा है जिस कुल में दीक्षा ली जाती है। जब आचार्य श्री 2002 में भोपाल आए थे, चतुर्मास हुआ था, तो वहां पिछी परिवर्तन के फॉर्म तो नहीं भरे थे, लेकिन फिर भी हमने नाम दिया था कि हम पिछी चाहिए पुराने। तो आचार्य श्री ने नहीं दी पिछी हमको, क्योंकि हमारे पास एक पिछी पहले से थी, उनको मालूम था। एक पिछी हमको 1996 में मिल चुकी थी। वो शायद वो ये सोच रहे होंगे कि हम आपको पुरानी पिछी नई पिछी देंगे, और उन्होंने हमको आज ही के दिन मंगलगिरी में नई पिछी प्रदान की थी। आज गुरु के उपकार का दिवस है। हमारे साथ 7, 6 और मुनिराजों ने दीक्षा ली थी। वे जहाँ जहाँ विराजमान हैं उनको भी नमोस्तु तथा योग। और जो संघ के ज्येष्ठ मुनिराज हैं उन सबको भी नमोस्तु। अनुज हैं उन सबको प्रति नमोस्तु। और दीक्षा ली क्यों जाती है? जैसे मंदिर पे कलश होता है, शिखर बना लिया, शिखर की कोई कीमत नहीं है। अगर उस पर कलश नहीं चढ़ा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसी मुनि दीक्षा ले ली, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर समाधि नहीं हुई तो मुनि दीक्षा का उद्देश्य समाधिमान है करना, शिखर पर कलश चढ़ाना। इसी मुनि दीक्षा लेकर उस पर कलश चढ़ाना समाधिमान करना है। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, वे आए बाहर से और जैसे ही अपने सिंहासन में बैठे उनके कुछ लोग पांव दबाने लगे। तो बस 2 सखी आपस में बातें कर रही थी, अपनी भाषा में कवि थी। तो एक बोली भूसूतो भूतो भलो कीनो उग्न बिहार तब के हारे हैं तकी। ये तो उत्तर था। प्रश्न क्या था? वो पूछती कि हाथी चरे घोड़े चरे ओए चरे पाल की कब के हारे हैं थकी अबे दबावत पाऊं। ये हाथी पे चढ़ के आए, फिर हाथी मोटा होता तो गली पतली थी तो घाय पे चढ़ गए, घोड़े पे आ गए, वो घोड़े से होते तो पालकी में बैठ गए,
और पालकी से आके अपने सिंहासन पे आके बैठ गई। थक कब गए राजा? तो दूसरी सखी उत्तर देती, वो भी कवि थी। भूसूतो भूतो भलो कीनो उग्न बिहार, तब के हारे हैं थकी अबे दबावत पांव। इन्होंने भूतकालीन मुनिराज थे, जब लंबा लंबा बिहार करते थे, तपस्या जब के थके हुए हैं, तो अभी उनका पुण्य का उदय आया कि अब लोग उनके पांव दबा रहे हैं। पत्थर की कोई कीमत नहीं होती, होती क्या? अब शिल्पी उसको तराश के मूर्ति बनाए तो मूर्ति की कीमत हो जाती है। हमारी कोई कीमत नहीं थी, हम तो कंकर थे, गुरु ने हमको शंकर बना दिया है। ये गुरु का उपकार है। अंतिम बात पूरी कर रहा हूं कि हमें क्या करना है दीक्षा वर्ष से। आप सब लोग आए, क्यों आए? कुछ आए तो कुछ दीक्षा, कुछ ना कुछ नियम संयम एक आध कदम आगे रखेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ, हम कहीं भी जाएं दीक्षा दिवस पे, दीक्षा देखने जाए तो कुछ ना कुछ तो नियम लेना चाहिए। एक राजा था, एक गांव था, उस गांव का नियम था कि 5 साल के राजा बनाया जाता था, लेकिन कोई राजा बनना तैयार नहीं होता था। या तो एक बार अध्यक्ष बनना है तो अध्यक्ष से हटने को तैयार नहीं होता कोई। लेकिन वो राजा था, उस 5 साल कोई बनने तैयार नहीं हो। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि 5 साल बाद उस राजा को उठा के नदी में फेंक दिया जाता था। ये नियम था वहां। लेकिन फिर ना किसी किसी प्रकार एन केन प्रकार किसी को राजा बना दिया जाता था। एक बार एक व्यक्ति राजा बना। अभी तो जो राजा बनते थे दुखी होते थे कि मैं गया काम से। आपकी बार जो राजा बना था वो बड़ा खुश था। उसको भी जैसा नियम था वहां 5 साल उठाकर उसको नदी में फेंक दिया। खुश क्यों था वो? क्योंकि उसने 5 साल में नदी के ऊपर एक पुल बना लिया था। इस गांव के लोगों ने इसको फेंका, लेकिन तो दूसरे गांव का राजा बन गया जाके। इसे ही हमको मनुष्य पर्याय मिली है। अब सुनो, अभी तक तो आपको हंसी आ रही थी, अब सुनो ध्यान से। एक काल आएगा, हमको उठा के फेंक देगा। इतनी इसको आयु मिली होगी। अगर हमने इस जीवन में कुछ अच्छा किया होगा तो वहां जाके हम सुख से रहेंगे। इसलिए हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में जितना बनो तो संयम धारण करें। और रही बात, यहाँ 5 दिनों में समाज ने पूरी सेवा की, कोई कमी नहीं की उनने।